हेलो अचीवर्स, F4 के स्टडी टाइम में आपका स्वागत है। और ये आज की क्लास हमारी क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 4 जो कि हमारा है संधारित्र तथा परावैद्युत, इसके न्यूमेरिकल्स के बारे में होगी। और ये क्लास नंबर दूसरी है जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 11 से पढ़ेंगे, क्योंकि इससे पहले वाली क्लास में हम लोगों ने 1 से लेकर 10 तक के सारे क्वेश्चन हल कर चुके थे। तो ये भी आज की पेयर कॉन्सेप्ट बेस्ड क्लास होगी और सारे डाउट्स आपके खत्म हो जाएंगे आज से ही। तो बने रहिए लास्ट तक और एक एक करके सारी चीज़ें क्लियर करते हुए चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर हम 11 स्टार्ट करते हैं। इसमें आप पढ़ सकते हो, दिया गया कि एक 8 माइक्रोफैराड के संधारित्र का विभवांतर 20 वोल्ट से बढ़ाकर 30 वोल्ट कर देने पर उसकी स्थितिज ऊर्जा में हुई वृद्धि की गणना करो। देखो हम यहाँ पर लिखते जा रहे हैं जो चीज़ें दी गई हैं। देखो जो एक संधारित्र है उसकी धारिता कितनी है, 8 माइक्रोफैराड। जो संधारित्र की धारिता होती है सी से डिनोट करते हैं, वो है 8 माइक्रोफैराड। तो सी का मान आ जाएगा 8। माइक्रो हटाते हैं तो 10 की पावर -6 से गुणा कर देते हैं। माइक्रो हटाने के लिए 10 की पावर -6 से गुणा करते हैं। और यहाँ पर संधारित्र की प्लेट हुई जो विभवांतर है वो पहले 20 वोल्ट था, जिसे बढ़ा करके हम 30 वोल्ट कर दे रहे हैं। तो कह रहे हैं जब हम 20 से 30 करेंगे उस समय जो ऊर्जा होगी वो कितनी बढ़ जाएगी। तो हम दो स्टेज पे ऊर्जा निकालेंगे। पहले निकाले थे जब विभवांतर 20 हो, बाद में निकालेंगे जब 30 हो, फिर दोनों का अंतर निकालेंगे, वही हो जाएगी ऊर्जा वृद्धि। तो लिखेंगे पहले ऊर्जा, पहले की स्थितिज ऊर्जा। फॉर्मूला क्या होता है, U बराबर हाफ CV²। लेकिन पहले की है तो यहाँ U1 यहाँ V1 हो जाएगा। तो U1 बराबर कितना आ जाएगा, 1/2। C का मान कितना है, 8 × 10 की पावर -6। V1 का मान है 20, तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा। 2 चौके 8, 4 के 4 × 10 की पावर -6। 20 का वर्ग होता है 400। 4 × 10 की पावर -6, इसको लिख सकते हैं 4 × 100। अब 4 चौके हो गया 16 × 10 की पावर -6। इस 100 को लिख देंगे 10 की पावर 2। 16 × 10 की पावर 6 में से 2 घट जाएंगे 4 जूल। U1 का मान मिल गया। अब इसी तरह निकाल लेंगे हम बाद की ऊर्जा, बाद की स्थितिज ऊर्जा। तो इसको बोलेंगे U2, हाफ CV2 का स्क्वायर। C का मान देखो कितना है, ये लिखा है 8 × 10 की पावर -6। V2 का मान कितना हो जा रहा है, 30 वोल्ट हो जा रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे 30 का स्क्वायर। 2 चौके 8, 4 बार कैंसिल, 4 के 4 × 10 की पावर -6। 30 का वर्ग हो जाएगा 900। तो 4 × 10 की पावर -6, 900 को लिखेंगे 9 × 100। ये 9 चौके 36, 9 चौके 36 × 10 की पावर ये -6। 100 को लिखेंगे 10 का स्क्वायर। ये आ गया 36 × 10 की पावर 6 माइनस की है 2 प्लस की, तो 6 में से 2 घट जाएंगे, बचेंगे -4 जूल। ये आ गया U2 का मान। अब निकाल लेंगे ऊर्जा में वृद्धि। तो डेल्टा U बराबर क्या हो जाएगा, U2 - U1। U2 का मान कितना आया, 36 × 10 की पावर -4 माइनस U1 का मान आया था 16 × 10 की पावर -4। ये 10 की पावर -4 हो जाएंगी कॉमन, तो इससे 10 की पावर -4 बाहर करेंगे तो ये बचेगा 36 माइनस। जब इससे 10 की पावर -4 बाहर लेंगे तो केवल बचेगा 16, और 36 में से 16 घटाओगे बचेंगे 20 × 10 की पावर कितनी है, -4। तो यहाँ से इसको लिख सकते हैं 2 × 10, क्योंकि 10 दूने 20 होता है, × 10 की पावर -4। पावर 1 है इसकी, 2 × 10 की पावर, देखो 10 की पावर 1 प्लस की 4 माइनस की, तो 4 में घटा दो -3 जूल। ये निकल आया ऊर्जा में वृद्धि का सूत्र के हिसाब से जो आंसर होगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। तो आपके पास कॉन्सेप्ट क्या है कि एक तरफ से पहले की ऊर्जा निकाली जाए, फिर बाद की, फिर उनका अंतर निकाल लिया जाए, वो होगी ऊर्जा में वृद्धि। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ जाएंगे। तो अब क्वेश्चन नंबर आप 12 पढ़ सकते हो। देखो क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया कि धातु के 2 आवेशित गोलों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर है। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, ये जो क्वेश्चन नंबर 12 है ये सबसे बेहतरीन क्वेश्चनों में से एक है। इसमें 3 स्टेप दिए गए और 3 में से कोई एक स्टेप हमेशा बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपको पूरी केयरफुली तरीके से, पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ इसे ध्यान से पढ़ना है, कुछ भी गलती बिल्कुल भी मत करना। तो ध्यान से पढ़ो। इसको कह रहे हैं धातु की 2 आवेशित गोलों की त्रिज्या, एक की 5 सेंटीमीटर और दूसरी की 10 सेंटीमीटर है।
दोनों पर अलग अलग 75 माइक्रोकूलम का आवेश है। किसी चालक तार द्वारा जोड़ने पर गोलों को जोड़ दिया। गणना कीजिए। फर्स्ट नंबर पूछ रहे, कह रहे जोड़ने के पश्चात गोलों का उभयनिष्ठ विभव क्या होगा। तो पहले एक एक चीज पढ़ते हैं। दो गोले अपने पास, एक ये गोला हो गया और एक ये गोला मान लेते हैं। एक की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, दूसरे की है 10 सेंटीमीटर। तो ये मान लेते हैं त्रिज्या A1 है और इसकी त्रिज्या को नाम A2 दे देते हैं। इसमें जो आवेश Q1 है 75 माइक्रोकूलम है और Q2 भी 75 माइक्रोकूलम है। अब सुनो, यहाँ पर A1 हम लिख लेते हैं, कितनी है 5 सेंटीमीटर, मतलब 5 गुणे 10 की पावर -2 मीटर। A2 का मान 10 सेंटीमीटर, 10 गुणे 10 की पावर -2 मीटर। Q1 बराबर Q2, चाहे Q1 की बात हो या Q2, दोनों सेम है। पचहत्तर गुणे 10 की पावर -6 कूलम। यहाँ फर्स्ट नंबर में पूछा जा रहा है उभयनिष्ठ विभव क्या होगा। तो उभयनिष्ठ विभव V हमसे पूछा जा रहा है। अब देखो उभयनिष्ठ विभव का फॉर्मूला क्या होता है, V बराबर Q1 प्लस Q2, मतलब कुल आवेश बटे कुल धारिता C1 प्लस C2। इसका आवेश प्लस इसका आवेश बटे इसकी धारिता प्लस इसकी धारिता। तो मुझे देखो ध्यान से देखो, Q1 Q2 मान तो पता है मुझे, लेकिन C1 C2 नहीं पता है। तो ये निकालने के लिए पहले मुझे Q1 C1 और C2 निकालने होंगे। तो यहाँ पर हम इधर निकाल दे रहे हैं, लिखते हैं पहले चालक की धारिता। फॉर्मूला क्या होता है, गोलीय चालक की धारिता के लिए फॉर्मूला होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A1, क्योंकि C1 है पहले, तो यहाँ पर A1। ये मैंने पढ़ाया था विलगित गोलीय चालक की धारिता वाले एक डेरिवेशन में, वहां से ये निकला था। आप जाके उस डेरिवेशन को भी देख सकते हो, क्योंकि उसका भी आप इसमें डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा आपको, और वो वीडियो देख सकते हो कि जहाँ से ये आया था। तो C1 बराबर इसकी वैल्यू आई थी 1/9 गुणे 10 की पावर 9 होती है, ये फिक्स मान होता है इसका। A1 का मान कितना है 5 सेंटीमीटर, तो 5 गुणे 10 की पावर -2 मीटर। 5 के 5 बटे में कितना है, ये गुणे में कितना है 10 की पावर -2, और नीचे आ जाएगा 9 गुणे 10 की पावर 9। तो C1 का मान आ गया 5/9 गुणे 10 की पावर ये -2, ये प्लस की 9 ऊपर जाएंगे तो माइनस की 9। तो C1 का मान आ गया 5/9 गुणे 10 की पावर -11 फैरेड। अब इसी तरह हम निकाल लेते हैं दूसरे चालक के लिए। दूसरे चालक की धारिता C2 बराबर क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू A2। वैल्यू पुट अप करो, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1/9 इंटू 10 टू पावर 9। C2 की वैल्यू कितनी 10 सेंटीमीटर, तो 10 इंटू 10 टू पावर -2 मीटर हो जाएगा C2। देखो 10 इक्के 10 कर लो और नीचे गुणे 10 की पावर -2, 10 इक्के 10, 10 इक्के 10 हो गया, ये 10 की पावर -2, नीचे है 9 गुणे 10 की पावर 9। C2 का मान आ जाएगा 10/9 गुणे 10 की पावर -2, ये -9 ऊपर जाएगी तो प्लस की 9। तो C2 का मान 10/9 गुणे 10 की पावर -11, 9 ये माइनस की 2 माइनस की तो 11 हो गई। और मात्रा किस क्या होता है फैरेड। ये मिल गया C1 C2 का मान। अब यहाँ पर पुट अप करो तो V का मान आ जाएगा, Q1 का मान ये है 75 गुणे 10 की पावर -6, प्लस Q2 का मान भी है 75 गुणे 10 की पावर -6। C1 का मान आया 5/9, ये C1 है, ये इधर मान रहा गुणे 10 की पावर -11, प्लस C2 का मान कितना है 10/9 गुणे 10 की पावर -11। C2 का मान ये लिखा है यहाँ। अब देखो यहाँ से V बराबर 75 75 दो बार सेम चीज लिखी, तो 10 की पावर 6 माइनस को कॉमन कर लो, माइनस का 6 माइनस 6 बाहर किया तो इधर से बचा 75, प्लस इससे बचेगा 75, नीचे 10 की पावर -11 कॉमन कर ली जाएगी, तो इससे बचेगा 5/9 प्लस इससे बचेगा 10/9। तो अब यहाँ से एक लाइन देख लो, V बराबर ये जो है ये पावर माइनस की ऊपर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी, ये पावर माइनस की ऊपर जाएगी तो प्लस की, तो 10 की पावर 11 और ये 10 की पावर -6 तो है ही, और ये आएगी 75 75 150। फिर से देखो ये माइनस की ऊपर गई प्लस की हो गई, ये 10 की पावर -6 75 75 मिलकर 150। नीचे ध्यान से देखो कितना है 9 9 सेम है, तो एलसीएम 9 आएगा तो ऊपर के जुड़ जाते हैं,
अगर बेस सेम है तो बेस को हम एक बार लिख लेंगे 9, और क्या करते हैं हम लोग ऊपर में जोड़ देंगे 10 5 15। अब यहाँ से देख लो ये v का मान कितना आया, देखो ऊपर कितना है 10 की पावर 11 में से ये 6 घट जाएगा, 11 में से 6 घटेगी तो 10 की पावर 5, और गुणे कितना है 150, और ये नीचे क्या लिखा है 15/9, तो 15/9, ये 9 सबसे नीचे चला जाएगा ऊपर, तो v का मान आ गया 150 और उसके गुणे में क्या जा रहा है 9, और नीचे क्या बचा 15, और ये जो पावर इसको हम लिख देंगे पीछे, तो v बराबर देखो 15 दहाम के 150, तो 10 गुणे 9 गुणे 10 की पावर 5, इसकी पावर 1 मान सकते हैं, तो v का मान 9 गुणे 10 की पावर 5 1 6, ये इतने वोल्ट, ये आ गया v। उभयनिष्ठ विभव का मान क्या होगा ये हम यहाँ से पता कर लेंगे। आई होप कि ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान तरीके से आपको समझ में आया होगा, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके सेकंड स्टेप में हम पढ़ेंगे। तो अब 12वें के सेकंड नंबर पे हम पढ़ रहे हैं कि क्या पूछा जा रहा है, कह रहे तार में से होकर स्थानांतरित आवेश की मात्रा ज्ञात करो। तो देखो मुझे ये पता करना है कि अगर हम इनको जोड़ रहे थे तो जो उभयनिष्ठ विभव आया था वो तो मुझे पता चल गया था 9 गुणे 10 की पावर 6 अभी निकाल के आए। धारिता C1 इसकी इतनी निकली थी, C2 इतनी, ये मैंने ऊपर लिख दिया, विभव इतना निकला था। अब कह रहे जब हम तार से जोड़े होंगे तो एक वस्तु से दूसरे वस्तु में जो आवेश जाते हैं वो कितने गए हैं वो मुझे निकाल के बताओ। तो यहाँ पर लिखते हैं सेकंड नंबर स्थानांतरित आवेश की मात्रा। तो फॉर्मूला क्या होगा, कैपिटल Q बराबर Q1 माइनस Q1 डैश C, Q1 डैश, यही तो होता है। ये फॉर्मूला पढ़ा था हम लोगों ने सबसे पहली बार जब स्थानांतरित आवेश की मात्रा निकाले थे, वो कैसे निकाले थे, Q1 माइनस Q1 डैश C। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या बनेगा, Q बराबर Q1 को क्या लिखे थे C1V1 माइनस ये क्या था C1V। ये आप अगर नहीं देखे हो तो इसका भी डेरिवेशन मैंने कराया था, और बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ सारी चीजें एक एक करके क्लियर हो जाएंगी अगर आप उस डेरिवेशन को देख सकते हो। वो क्या था, अगर दो चालकों को जोड़ दिया जाए तो आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा के ह्रास, उभयनिष्ठ विभव, स्थानांतरित आवेश की मात्रा, ये तीनों डेरिवेशन मैंने एक ही चीज पे निकलाए थे और बेहतरीन तरीके से आपको मैंने समझाया था। आप उसको जा करके देख सकते हो, वहां पर ये बना था इधर। इसका लिंक मैं हम डिस्क्रिप्शन में लिख भी देंगे, आपको पहुंचा देंगे, आप देख सकते हो। तो ये बना था, तो Q बराबर देखो C1 की वैल्यू कितनी आई थी 5/9 गुणे 10 की पावर माइनस के 11, और गुणे ये V1 का मान देखो अपने पास कहीं पर नहीं है, V का मान तो है लेकिन V1 का मान, अच्छा यहाँ पर जो Q1 डैश के बाद V आया था, ये V पता है क्यों आया था, ये Q1 वो था कि पहले का आवेश, Q1 डैश वो था कि बाद में इसके पास इतना रह जाता है जब जोड़ देंगे। सोचो जैसे मेरे पास 100 रुपए है, कोई एक और है जिसके पास कुछ कम रुपए है, अब हम दोनों संपर्क में आए, उसके पास कम रुपए है तो हमारे पास से कुछ पैसे जाएंगे इससे, और इतने जाएंगे जब तक कि दोनों के पैसे बराबर हो जाए। ये विभव का कॉन्सेप्ट है कि अगर दो भिन्न भिन्न विभव वाली वस्तुओं को चालक तार से जोड़ दिया जाए तो उच्च विभव वाली वस्तु से आवेश जाता है और निम्न विभव वाली वस्तु में आवेश तब तक जाता है जब तक कि दोनों के आवेश इक्वल ना हो जाए। तो ये कंडीशन होती है, तो इसका मतलब सोचो जब मेरे पास से किसी के पास गए तो मेरे पास से जो जाएंगे जब जोड़ देते हैं तो तब तक जाते हैं जब तक कि दोनों के विभव सेम ना हो जाए। इसका मतलब जब तार से हम जोड़ देते हैं उस समय दोनों के विभव क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। कब, जब तार से जोड़ देते हैं। तो जब ये Q1 डैश कब का आवेश है, जब तार से जोड़ दिया होगा, तो जब जोड़ दिया होगा उस समय V1 तो नहीं बोलेंगे, तो क्या आ जाएगा V। ये C1 जरूर रहेगा क्योंकि C नहीं हो सकता, धारिता नहीं बदलती है, ठीक, धारिता नहीं बदलती, धारिता C रहेगी लेकिन विभव चेंज हो जाएगा, ना तो इसका V1 बचेगा ना तो इसका V2। जब तार से जोड़ देंगे तो दोनों के विभव क्या हो जाएंगे V। तो इस वजह से यहाँ पर आया था V। अब बात आती है V तो मुझे मिल गया तो V1 निकालना है, V1 हम इधर निकाल दे रहे हैं। V1 क्या है, पहले चालक का विभव हम यहाँ निकाल दे रहे हैं। V1 फॉर्मूला क्या आएगा बताओ मुझे, इसका विभव निकालना है हमें, तो फॉर्मूला क्या होता है Q/C। फॉर्मूला क्या होता है, पहले चालक का विभव निकालना, तो V बराबर क्या होगा Q/C, तो Q1/C1 मान है ये 75 गुणे 10 की पावर माइनस 6 माइक्रो की वजह से। नीचे C1 का मान कितना है, ये है 5/9 गुणे 10 की पावर माइनस 11, ये सबसे नीचे वाला ऊपर चला जाएगा 75, ये सबसे नीचे वाला ऊपर गया तो 75 गुणे 10 की पावर 9, ये 75 9 और 10 की पावर माइनस 6, नीचे कितना बचा 5, 15 5 75 कट गया।
तो 15 नहीं है 135 गुणे 10 की पावर -6। ये आप कैलकुलेट आराम से करिएगा, ठीक है। जितना अच्छा आप कर पाओगे उतना ही अच्छा है। तो 9 ऊपर चला गया और नीचे रहा 15, 10 की पावर ये जो माइनस घेरा है हम इनको ऊपर भेज दे रहे हैं तो प्लस की घेरा, यहाँ साथ में लिखते रहना। क्या बचेगा 135 गुणे 10 की पावर 11 में से 6 घटा दो 5, V1 है, वोल्ट आ जाएगा। ये वैल्यू यहाँ पुट अप कर लेनी। V1 का मान कितना आया है 135 गुणे 10 की पावर 5 माइनस C1 का मान कितना है, देखो ध्यान से इधर, ये 5/9 गुणे 10 की पावर -11 गुणे V का मान कितना आया था 9 गुणे 10 की पावर 6, 9 गुणे 10 की पावर 6। देखो ये चीज कॉमन है, ये चीज यहाँ पर हम कॉमन कर ले रहे हैं तो कितना आ जाएगा अपने पास, ये 5/9 गुणे 10 की पावर -11 हो गया कॉमन। इसके पास से बचा 135 गुणे 10 की पावर 5। अच्छा 10 की पावर 5 कॉमन कर लेते हैं, चलो अभी लिख देते हैं माइनस, इससे ये चीज बाहर ही हो गई तो बची 9 गुणे 10 की पावर 6। अब यहाँ से ध्यान से समझना 5/9 गुणे 10 की पावर -11, इससे हम 10 की पावर 5 कॉमन कर ले रहे हैं बाहर, इससे बचेगा 135 और 10 की पावर 5 बाहर -9, इसकी पावर 6 है तो एक बचेगी पावर क्योंकि 5 बाहर कर रहे हैं। तो यहाँ से कितना आएगा 5/9 गुणे 10 की पावर 11 में से 5 घटा दो -6। अब गुणे में देखो यहाँ से आ जाएगा 135 माइनस 10 नहीं 90। अब हम यहाँ से क्या करेंगे 5/9 गुणे 10 की पावर -6 गुणे 135 में से 90 घटाओ तो 5 में से 0 गए 5, 13 में से 9 गए 4, 45। तो आ गया यहाँ पर अपने पास 5/9 गुणे 10 की पावर -6 और गुणे ये 45, तो 9 पड़े 45, तो 5 बचे 25 गुणे 10 की पावर -6 कूलम। यही आंसर लिख सकते हो, या अगर पॉइंट लगाकर एक पावर और कम कर रहे होगे तो वो भी मैच कर लेंगे हम लोग। तो बिल्कुल सही है, बस इतना ही दे रहे हैं तो आंसर कितना आ गया 25। इसको माइक्रो लिख सकते हैं, माइक्रो कूलम। तो ये है स्थानांतरित आवेश की मात्रा। आई होप कि ये मैंने एक शॉर्ट फॉर्म बताया है, एक इसका एक लेंथी फॉर्म भी है, वो बहुत ही बड़ा होता है, लगभग इतना जितना ये किए हो इतना ही और बड़ा होता है। तो वो मैंने आपको नहीं बताया क्योंकि मैंने जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया था डेरिवेशन का वो यहाँ से बहुत अच्छे तरीके से समझाया था, उसी के अकॉर्डिंग मैंने इसको बहुत ही शॉर्ट कर दिया। आई होप कि ये आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। तो अब 12 के थर्ड नंबर पे बढ़ेंगे और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। देखो थर्ड नंबर में ये कहा जा रहा है कि जोड़ने के बाद जो ऊर्जा में ह्रास हुई है उसकी गणना करो। तो हम लिखेंगे थर्ड नंबर है ये, और लिखेंगे जोड़ने के पश्चात, ये जो तार से हम जोड़ दे रहे हैं चालकों को, तो जोड़ने के पश्चात या बाद में ऊर्जा में ह्रास, ये मुझे निकालना है। अब ऊर्जा के ह्रास के लिए मैंने अभी व्यंजक निकला दिया है और आपको याद भी होगा वो कैसे निकलाया था। देखो फॉर्मूला क्या था अपने पास, जो डेल्टा यू का फॉर्मूला था वो 1/2 था C1 C2 बटे C1 प्लस C2 और V1 माइनस V2 का होल ऑफ स्क्वायर। एक तो ये था जिससे बहुत बड़ा हो जाता है। एक दूसरा क्या निकलाया था जो आराम से हम समझ सकते हैं, आपको निकाल सकते हो उससे। क्या निकाल सकते हो आप, पहले की ऊर्जा मतलब जोड़ने से पहले ऊर्जा माइनस जोड़ने के बाद ऊर्जा, इससे आप निकाल सकते हो, या तो इससे सीधे निकाल सकते हैं या तो उससे भी निकाल सकते हैं। तो हम इससे देखेंगे। तो V1 तो निकल ही आया था, अभी पीछे देखा था 135 गुणे 10 की पावर 5 आया था। अब बात आती है यहाँ V2 की भी जरूरत है। C1 C2 तो पता है, C1 C2 V1 V2 तो V1 पता है, V2 निकाल लेते हैं हम इधर साइड में। लिखते हैं दूसरे चालक का विभव, दूसरे चालक का विभव। तो फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पर V बराबर V2 निकाल रहे हैं तो Q2 बटे C2, V2 बराबर Q2 का आवेश का मान कितना था 75 गुणे 10 की पावर -6, और C2 का मान कितना है, इसकी धारिता कितनी है 10/9 गुणे 10 की पावर -11, 10 की पावर -11। तो V2 बराबर ये 9 बटे में ऊपर चला जाएगा तो 75 के गुणे में पहुंच जाएगा 9, और गुणे 10 की पावर ऊपर कितनी -6, नीचे बचा होगा 10 गुणे 10 की पावर -11, तो 10
गुणे 10 की पावर माइनस 11। तो V2 का मान आ गया, देखो 15 पचे 75, 5 से काट दिया, 5 एके 5, 5 पचे 25, 5 दूने 10, तो ऊपर आ गया 15 गुणे 9 गुणे 10 की पावर माइनस है, ये माइनस 11 है, ऊपर जाएंगे तो प्लस की 11, नीचे बचेगा 2। तो V2 को मान आ गया 15 9 135 गुणे 10 की पावर 11 प्लस की 6 माइनस की, तो 11 में से 6 हम घटा देंगे तो बचेगी 5, नीचे आ गया 2। तो V2 को मान कितना आ गया, 135 का हाफ करेंगे तो 67.5 गुणे 10 की पावर 5 वोल्ट, ये निकल आया V2 का मान। अब यहाँ पर सारी की सारी वैल्यू खुद अप करो, तो डेल U बराबर 1/2, और हम इधर से लिख दे रहे हैं थोड़ा सा क्योंकि काफी बड़ा होगा, 1/2। C1 का मान कितना है अपने पास, 5/9 गुणे 10 की पावर माइनस 11 गुणे किसका मान, C2 का, C2 वो लिखा है 10/9 गुणे 10 की पावर माइनस 11, और नीचे क्या है C1 प्लस C2, इन्हीं को जोड़ना है, तो कितना आएगा 5/9 गुणे 10 की पावर माइनस 11 प्लस 10/9 गुणे 10 की पावर माइनस 11, और ब्रैकेट लगा के यहाँ पर V1 माइनस V2 का मान रखते हैं, तो V1 का मान 135 गुणे 10 की पावर 5 माइनस V2 का मान कितना है 67.5 गुणे 10 की पावर 5, और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर और ब्रैकेट क्लोज। यहाँ से आ जाएगा 1/2, देखो गुणा ऊपर ऊपर का होता है नीचे नीचे, तो 10 नहीं 10 पचे 50, नीचे 9 नहीं 81 गुणे 10 की पावर, गुणे जुड़े में है दोनों, तो गुणे में घाते जुड़ जाती है, 11 11 22 माइनस, नीचे कितना आ जाएगा ध्यान से देखो, 10 की पावर माइनस 11 हो जाएगी कॉमन, तो हम 10 की पावर माइनस 11 कर ले रहे हैं कॉमन, तो ब्रैकेट में कितना बचेगा 5/9 इधर से बचेगा, प्लस का चिन्ह बचेगा, इससे 11 इससे बाहर है तो ये 5/9 बचा, इससे भी बाहर है तो 10/9 बचेगा। ब्रैकेट के अंदर देखो यहाँ पर हम कुछ पावर को सेम है तो कॉमन कर ले रहे हैं, 10 की पावर 5 कॉमन, इधर से बचेगा 135 माइनस इधर से बचेगा 67.5, और ये बचेगा ब्रैकेट क्लोज और स्क्वायर करते हैं। यहाँ से हम देखेंगे तो इधर देख लेते हैं कितना आएगा, देखो ये जो चीज़ है 1/2 बाहर रहेगी, और ऊपर से कितना है 50/81, तो यहाँ पर समझ लो एक बात और, चलिए यहीं पर समझा देते 50/81, नीचे देखो बेस बेस सेम है, हर सेम है तो हर को हम लिख देते हैं, जब हर सेम हो तो अंश को जोड़ देते हैं, 10 5 15, और ऊपर कितनी 10 की पावर माइनस की 22, और ये जो 10 की पावर माइनस 11 है इसके साथ में ऊपर जाएंगे तो कैसी हो जाएगी प्लस की 11, ये जो माइनस की 10 है ऊपर जाए 11 ऊपर गई तो प्लस की हो गई, तो ये पहुंच गई, और गुणे ये देखो 10 दोनों के, इसका भी स्क्वायर करना है इसका भी स्क्वायर करना है, तो पहले इसका करो तो 5 दूनी 10, तो 10 की पावर 5 हो गई। अब अंदर देखो कितना बचेगा, 135 में 67.5 जब घटाओगे तो 135 का आधा ही है, तो कितना बचेगा 67.5 ही बचेगा। इसको घटाना यहाँ देख लो किधर हम समझा दे, इधर 135.0 कर लो और 67.5 घटा दो, तो यहाँ 10 में से 5 गए 5, इसके पास बचा 4, तो 14 में से 7 गए 7, इधर 12 12 में 6 गए 6, तो 67.5 बचेगा, ये मैंने लिख दिया। और इसका क्या करना है स्क्वायर, ये 50/81 10 की पावर माइनस 22 यहाँ है, ये 9 सेम है, 10 5 15 जुड़ गया तो 15/9, ये जो माइनस 11 थी ऊपर भेज दी, और ये जो 5 दूनी 10 पावर यहाँ 10 आ जाएंगे ऐसे। अब देखो ये सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर वाले के साथ बीच वाले के साथ रहेंगे, तो 1/2 बाहर रहेगा, और ऊपर आ जाएगा 50 के गुणे में ये 9 जाएगा सबसे नीचे वाला, और ये जो 81 इसके साथ क्या आएगा 15, तो 81 गुणे 15। अब पावर की बात करते हैं, ये 22 है, और यहाँ पर कितना है गुणे 10 की पावर कितना है 11 और 10 21, और गुणे इसको लिख दो 2 बार 67.5 गुणे 67.5 ऐसे आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर का मतलब 2 बार लिखना। अब काटो 9 1 9 9 नहीं 81, और 5 या 15 5 दाम के 50, 1/2 गुणे 10 ये बचा, तो 10 गुणे 10 की पावर माइनस 22 10 की पावर 21 67। अब इसको काट दो 9 से, 9 1 9 9 से काटो 9 7 63 67 थे 63 पहुंच गए, 4 बचोगे तो 4 दशमलव लगा दो, 4 5 मिलकर 45, तो 9 बने 45, 3 से काटो 3 1 3 3 से काटो 3 दूनी 6, और इधर कितना आएगा 3
दूनी 4, 3 दूनी 6, 3 पच्चे 15 कट गया। तो ये आ जाएगा 22 21 और ये आ गया 7.5। कितना आएगा 7.5 और 22.5। नीचे कुछ भी नहीं बचा। तो ये 10 की पावर 1 देखो 21 और 1 22, 21 प्लस की 1 प्लस की 22, तो 22 और ये 22 खत्म पूरा। यहाँ 21 और 1 ये 22 प्लस की 22 माइनस की खत्म। तो ये बचा ऊपर का 7.5 गुणे 22.5 नीचे 2। तो इनका जो कैलकुलेट करके देखोगे तो वो हम बता देते हैं कितना आएगा आंसर लगभग, वो हम समझा देते हैं। तो 2 पंचे 10 के 0, 2 सत्ते 14, 1 15 और 2 तिया 6 7 दशमलव 2 तिया 2 चौके 8 और 2 अट्ठे 16, 168.75 आएगा और बटे में 2। अब जब इसका भाग कर दोगे तो 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8 दशमलव 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, इतना आ जाएगा। ये है डेल्टा यू ऊर्जा में रास जूल में। ये आया इस क्वेश्चन का आंसर। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, आई होप कि समझ में तो जरूर आया होगा। आप धीरे धीरे कैलकुलेट करिए, सब चीजें समझ में आएंगी। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। उसमें कहा गया है एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेट, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो देखो क्षेत्रफल दिया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको लिखते जाओ, आप पढ़ते रहो, हम इधर लिखते रहेंगे क्या क्या दिया है। तो क्षेत्रफल है एरिया, वो दिया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया कितना आएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर बदलने के लिए 10 की पावर -4 से गुणा कर देते हैं तथा प्लेटों के बीच की दूरी 0.05 सेंटीमीटर है। ये डी का मान है। आगे इनकी बीच एक परावैद्युत पदार्थ भर देने पर संधारित्र की धारिता सी 3.54 10 की पावर -10 फैराड हो जाती है। पदार्थ के परावैद्युतांक की गणना करो, के का मान निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, सी बराबर ए एप्सिलॉन नॉट के अपॉन डी, समांतर प्लेट संधारित्र के लिए है। यहां से के निकालना है, तो ये सब ये बटे भी इधर आएगा तो गुणे भी, ये गुणे भी इधर आएगा बटे भी। के निकालना, ये बटे में था इधर गुणे में हो गया, और ये गुणे में के क्या है तो इधर आ गया तो बटे में। ये वैल्यू अब रखो। सी का मान कितना है 3.54 गुणे 10 की पावर -10। डी का मान ये ए का मान एप्सिलॉन नॉट का मान फिक्स होता है। अब इन्हें बस हल करना है। देखो ये 2 दशमलव से ये 2 दशमलव हो गए खत्म। तो ये कितना आ गया के बराबर 3.56 गुणे ये 5 पहले लिख दो, ये 10 की पावर 10 2 12, नीचे देखो 100 को लिख सकते हैं 10 की पावर 2 और ये 10 की पावर -4 885, 10 की पावर -12। ये सेम पावर है, कैंसिल होगी। के का मान 3.54 गुणे 5, नीचे 10 की पावर 2 ये लिखा है। अब देखो 5 से हम काट देते हैं, तो 5 के 5 3 बचे, तो 3 और 8 मिलकर 38, 5 7 35, फिर 3 बचे 5 7 35 कर गए। तो ऊपर आ गया 3 5 4 और 10 की पावर 4 में से 2 घटा दो, 10 की पावर -2 और 177। ये ऐसे करते हैं, पॉइंट हटाते हैं तो नीचे 2 0 बढ़ जाएंगे, तो 100 बढ़ गया। के बराबर 354 ऊपर है, 10 की पावर ये 2 है, 177 100 के लिखेंगे 10 का स्क्वायर, के बराबर 354 नीचे 177, क्योंकि ये पावर 2 प्लस की 2 माइनस के खत्म, 177 2 354, तो के का मान आ गया 2। ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। स्क्रीनशॉट लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बढ़ जाएंगे।
तो अब क्वेश्चन नंबर हम पढ़ेंगे 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा जा रहा है एक वायु संधारित्र की धारिता 2 माइक्रोफैराड है। यदि इसकी प्लेटों के बीच कोई अन्य माध्यम रखने पर धारिता 12 माइक्रोफैराड हो जाए तो माध्यम के परावैद्युतांक की गणना करो। करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। देखो यहाँ पर ये कहा जा रहा है एक वायु संधारित्र की धारिता 2 माइक्रोफैराड। वायु संधारित्र की धारिता के लिए हम लोग C0 से डिनोट या C0 से डिनोट कर ले रहे वायु संधारित्र के लिए, ठीक है कितनी 2 माइक्रोफैराड। इसे चेंज करें तो 2 गुणे 10 की पावर -6 फैराड हो जाएगा। इसके अलावा ये कहा जा रहा है यदि इसकी प्लेटों के बीच कोई अन्य माध्यम रख दें, जैसे कि ये मान लो समांतर प्लेट संधारित्र है, इसके बीच कोई अन्य माध्यम अगर हम रख देते हैं तो फिर जो इसकी धारिता है, माध्यम की धारिता मतलब सी के, जब कोई मान लो माध्यम रखा उसका परावैद्युतांक होगा तो के लिख देते हैं, समझ जाएंगे कि कोई माध्यम रखा गया। उसके लिए जो धारिता है वो है 12 माइक्रोफैराड। तो सीके की वैल्यू आ गई है 12 गुणे 10 की पावर -6 फैराड। तो कह रहे हैं जो परावैद्युत पट्टी रखी गई या माध्यम रखा गया उसका परावैद्युतांक कितना होगा, सी। अब यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला पढ़ने की जरूरत है। वो फॉर्मूला मैंने क्या समझाया था कि जो के होता है सी के होता है, सी के वो होता है सी बटे सी नॉट इंटू के। ये होता है सी के बराबर सी नॉट इंटू के, ये फॉर्मूला होता है। मतलब ये कह सकते हो जो माध्यम की धारिता होती है, वायु की जो वायु में धारिता होती है उसकी के गुना होती है। तो बस इस फॉर्मूले के हिसाब से अब यहाँ हल करना सीखो। यहाँ पर मुझे क्या निकालना है के, तो ये सी नॉट आ जाएगा बटे में, सी नॉट आ जाएगा बटे में। तो के बराबर क्या बन जाएगा सी के बटे में सी नॉट। तो के बराबर सी के की वैल्यू कितनी है 12 गुणे 10 की पावर माइनस, सी नॉट की वैल्यू 2 गुणे 10 की पावर -6। ये -6 से -6 हो गई कैंसिल, 2 छके 12, तो के की वैल्यू आ गई 2, 2 छके 12 तो 6 आ गई। ये है इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप कि आसानी से ये क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आया होगा। तो फिर अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ा जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर हम पढ़ेंगे 15। इसमें कहा जा रहा है किसी समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर 200 वोल्ट है। तो जो चीज दे रहे हैं उनको हम लिखते जाएं, पहले यहाँ पर कलर चेंज कर देंगे। यहाँ पर जो दिया है वो क्वेश्चन नंबर अब पढ़ेंगे 15। इसमें क्या क्या दिया है वो देख लेते हैं। दिया कि जो समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर है 200 वोल्ट है। तो विभवांतर V का मान मिल गया मुझे 200 वोल्ट। आगे कहा जा रहा है प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर है। जो क्षेत्रफल है एरिया वो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। चेंज कर लो इसको तो 100 गुणे 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदलने के लिए 10 की पावर -4 से गुणा कर देते हैं। आगे बढ़ लेते हैं। कह रहे हैं उनके बीच की जो दूरी है 1 mm है। डिस्टेंस जो है वो है 1 mm। मिलीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10 की पावर -3 से गुणा करते हैं। आगे चलते हैं। इसके बीच का माध्यम वायु हो तो संधारित्र द्वारा ले गए आवेश का परिकलन करो। अगर ये कहा जा रहा है कि अगर इनके बीच वायु है, अभी कैसा है वायु रखा है, तो उस समय तुम्हें निकालना है कि आवेश कितना लेगा संधारित्र। तो मुझे निकालना है सी नॉट का मान, मतलब वायु संधारित्र की धारिता निकालनी पहले। और निकालना क्या मुझे सही से आवेश निकालना है, लेकिन हम सी इस वजह से निकालेंगे क्योंकि क्यू बराबर सी भी होता है, तो वहां पर सी की जरूरत पड़ेगी। पहले हम सी निकालेंगे, लिखेंगे वायु संधारित्र की धारिता। अच्छा, क्वेश्चन को पार्ट में डिवाइड करके पढ़ा जा रहा है। पूरा क्वेश्चन एक बार में आपको नहीं पढ़ना है। यहाँ तक पहले पढ़ा है कि आवेश कितना परिकलन करो, तो वहीं तक पढ़ेंगे, आगे की चीज नहीं पढ़ेंगे, नहीं तो कंफ्यूजन 100% है कि होगी। तो आपको हाफ हाफ करके पढ़ना है, आधा आधा करके समझ लेना है। तो संधारित्र की धारिता क्या हो जाएगी, सी बराबर ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। ये होता है फॉर्मूला। हल करो इसको। ए की वैल्यू कितनी है 100 गुणे 10 की पावर -4 गुणे एप्सिलॉन नॉट का मान तो फिक्स ही होता है 8.85 गुणे 10 की पावर -12। नीचे डी का मान कितना है 1 गुणे 10 की पावर -3। तो सी का मान आ जाएगा 100 को लिख सकते हैं 10 की पावर 2, ये 10 की पावर -4 और ये 10 की पावर -12 और ये -3 ऊपर ले जाओ तो 10 की पावर +3 और ये बचा 8.85। तो सी का मान आ जाएगा 8.85 लिख लो।
गुणे 10 की पावर, देखो 3 ये प्लस की 2 ये प्लस की, तो 3 तो 5 प्लस की हो गई, 12 4 16 माइनस की, तो घटेंगी तो -3, 12 4 16 माइनस की और 3 तो 5 प्लस की, 16 में से 5 घटेंगी माइनस की 11, ये आ जाएगी फैराड इतनी धारिता, जिसे हम C नॉट बोलते हैं या वायु संधारित्र की धारिता बोलते हैं। अब यहां से मुझे क्या करना है, अब मुझे निकालना है आवेश, क्या लिखेंगे, अतः आवेश Q बराबर CV से, ये C नॉट कर लेते हैं, Q बराबर C नॉट का मान कितना निकला है 8.85 गुणे 10 की पावर -13, V का मान कितना है 200 है, तो ये 200 लिख देंगे, Q बराबर 8.85 गुणे, इसको लिखेंगे 2 गुणे 100, 2 गुणे 100 और ये 10 की पावर -13 पीछे कर देगा, 100 दूने 200, इस 200 को मैंने 2 और 100 में तोड़ दिया है, तो Q बराबर इसका गुणा करो, 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16 1 17, 2 अट्ठे 16 1 17, 2 अंक में दशमलव तो लगा दिया, 10 की पावर, ये 100, इसको 100 को हम पढ़ते हैं 10 की पावर 2, ये 10 की पावर -11, तो Q का मान आ गया 17.7 गुणे 10 की पावर 11 में से 2 घटा दो -9, तो ये चेक कर लेते हैं कि इतना ही तो नहीं दे रहा है अभी, क्वेश्चन नंबर 1.75 करके दे रहे हैं, तो थोड़ा सा आगे और किसका ले रहे हैं पॉइंट को, ये पॉइंट एक अपनी तरफ ले आओ, 1.77 गुणे 10 की पावर, जब पॉइंट अपनी तरफ लेकर आते हैं जितने अंक अपनी तरफ खिसकाएंगे उतनी पावर प्लस की बढ़ती है, तो यहाँ पर एक अंक खिसकाए तो एक पावर प्लस की बढ़ेगी, यहाँ माइनस की तो एक घट जाएगी, तो इतने इतने ये निकला है। अब आगे पढ़ते हैं और क्या पूछा जा रहा है, कह रहे यदि प्लेटों के बीच 2.5 परावैद्युतांक का माध्यम हो तो इतने ही आवेश के लिए विभवांतर क्या होगा, तो अगर आवेश का मान नहीं बदला जा रहा है, केवल परावैद्युत पदार्थ रख दे रहे हैं या कोई माध्यम आ जा रहा है, तो तब के लिए जो कह रहे हैं विभव V डैश का मान कितना होगा, तो सेकंड नंबर है ये, तो V डैश का मान आ जाएगा पहले वाले विभव में K से भाग कर देंगे, क्योंकि माध्यम रखने पर विभव का मान घटता है, तो यहाँ कैसे होगा, पहले वाले विभव में K से भाग कर देंगे, तो V डैश बराबर V का मान कितना था पहले 200, K का मान कितना है 2.5, K का मान कितना है 2.5 आगे दिया है, क्योंकि K का मान आगे दे रखा है, K का मान दिया 2.5, तो देखो पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ जाएगा, तो 25 अट्ठे 200, 25 बना तो 25 अट्ठे 200, एक ये 0 बचा तो 80, V डैश का मान आ गया 80 वोल्ट। ये क्वेश्चन नंबर 15 भी हल हो गए। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको आसानी से समझ में आया होगा, तो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे। अब क्वेश्चन नंबर पढ़ेंगे हम 16। क्वेश्चन नंबर 16 में ये कहा जा रहा है कि तांबे की 2 प्लेटों के बीच जिनमें प्रत्येक का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो देखो आप क्वेश्चन पढ़ते जाओ, हम इधर लिख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16। तांबे की 2 प्लेटों के बीच जिनमें प्रत्येक का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर, तो एरिया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको चेंज कर लो तो 100 गुणे 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदलने के लिए 10 की पावर -4 से गुणा कर लें। कागज कह रहे हैं कि एक कागज रखा है, इस जो तांबे पत्तियां हैं उनके बीच में क्या है, एक कागज रखा है, और कागज की मोटाई D का मान दिया है 0.005 सेंटीमीटर, तो इसको चेंज करेंगे तो D का मान आ गया 0.005 गुणे 10 की पावर -2 मीटर, तो D बराबर कितना आ गया, ये 3 अंक दूर ले जाएंगे, 1 2 3 यहाँ पहुंचाएंगे, तो 5 गुणे 10 की पावर, जितने अंक दूर ले जाओगे, पॉइंट को याद रखना, जितने अंक दूर ले जाओगे उतनी पावर माइनस की बढ़ती है, जितनी पास में लाएंगे उतनी प्लस की, तो हम दूर ले जा रहे हैं इधर को, 1 2 3 दूर जा रहा है, तो पावर माइनस की बढ़ेगी, यहाँ 2 पहले से ही और 3 और बढ़ गए, तो 3 2 5 मीटर। फिर आगे बढ़ा जाए, उसमें कहा जा रहा है और उसका परावैद्युतांक 2.5 है, K का मान है 2.5, फिर कह रहे यदि कागज 5 गुणे 10 की पावर 5 वोल्ट प्रति सेंटीमीटर वैद्युत क्षेत्र सहन कर सकता है, वैद्युत क्षेत्र E का मान 5 गुणे 10 की पावर 5 वोल्ट प्रति सेंटीमीटर, इसको मीटर में चेंज करो, 5 गुणे 10 की पावर 5, वोल्ट तो है, सेंटीमीटर को मीटर बदलने के लिए 10 की पावर -2 करते हैं गुणा, नीचे सेंटीमीटर तो नीचे ही मीटर बदलेंगे, 5 गुणे 10 की पावर 5, ये -2 ऊपर जाएंगे तो प्लस की 2, और ये बन जाएगा वोल्ट प्रति मीटर, तो 5 गुणे 10 की पावर 5 2 7 वोल्ट प्रति मीटर, ये E का मान निकल आया वोल्ट प्रति मीटर में, इतना सहन कर सकता है। तो कह रहे हैं कि तो अधिकतम वोल्टता ज्ञात कीजिए जिससे कि संधारित्र को आवेशित किया जा सकता है, तो अधिकतम वोल्टता ज्ञात कीजिए जिससे कि संधारित्र आवेशित किया जा सकता है, संधारित्र में कितना आवेश एकत्र होगा, वोल्टेज निकालना है मुझे
और आवेश निकालना है, दो चीज। तो पहले तो फॉर्मूला हम सी निकालेंगे, सी वाला, क्योंकि अच्छा v निकाल ले सीधे, v बराबर e इंटू डी होता है। v बराबर क्या होता है? e इंटू डी। तो v बराबर क्या लिखेंगे? e इंटू, इसको हम सही से अलग कलर से कर दे रहे हैं ताकि आपको दिखे। v बराबर e इंटू डी। इस फॉर्मूले का हम करेंगे यूज यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर क्या बनेगा, v बराबर e की वैल्यू कितना अधिकतम सहन कर सकता है? 5 गुणे 10 की पावर 7। d का मान कितना है? 5 गुणे 10 की पावर -5। तो v का मान आ गया 5 पचे 25 गुणे 10 की पावर 7 प्लस के 5 माइनस के, तो 7 में 5 घट गए, 2 बचे। तो v बराबर 25 गुणे 10 की पावर 2 का मतलब 100। तो v का मान आ गया 2500, इतनी वोल्टता होगी। आगे फिर सेकंड नंबर में क्या पूछा जा रहा था? और संधारित्र कितना आवेश एकत्र होगा, संधारित्र में कितना आवेश एकत्र होगा। तो Q पूछा जा रहा है, तो Q के लिए फिर फॉर्मूला देखते हैं। दूसरा सूत्र आएगा Q बराबर CV। इस फॉर्मूले का यूज करेंगे और देखो क्या बनेगा। यहाँ पर Q बराबर क्या बन जाएगा? C की वैल्यू कितनी है मुझे नहीं पता, तो C हम सबसे पहले निकाल लेते हैं। लिखेंगे संधारित्र की धारिता। C बराबर क्या होगा? K A एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। क्यों? क्योंकि माध्यम रखा है तो K आएगा साथ में। तो C बराबर, अच्छा ये K यहाँ भी लिखा हो सकता है। तो K की वैल्यू कितनी? 2.5। क्षेत्रफल का मान कितना है? 100 गुणे 10 की पावर -4। तो 100, ये जो 100 लिखा है इसको हम लिख दे रहे हैं 10 की पावर 2, और 4 लिख दे रहे हैं 10 की पावर -4। एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 गुणे 10 की पावर -12। नीचे आ गया D का मान, तो 5 गुणे 10 की पावर -5। 5 गुणे 10 की पावर -5। पॉइंट हटाएंगे, एक 0 बढ़ा लेंगे, तो ये आ जाएगा 5 पचे 25 और 5 दाम के 50। तो 5 गुणे 10 की पावर ये 2 गुणे 10 की पावर ये -4 गुणे 10 की ये 10 की पावर -12, और लास्ट में बचा 8.85। नीचे आ गया 10 की पावर 1 गुणे 10 की पावर -5। C बराबर गुणा करो, देखो 5 पचे 25 गुणा कर ले रहे हैं इसका और इसका। तो 5 पचे 25 के 5 हासिल 2, 5 अट्ठे 40, 2 42, हासिल आ गया 4, 5 अट्ठे 40, 4 44। 2 अंक में पीछे दशमलव, तो 1 2 अंक में दशमलव गुणे 10 की पावर ये 12 है, ये 2 है, अभी लिखा रहेगा तो एक बार 10 की पावर 4 कर देते हैं, और ये 10 की पावर -12। नीचे देखो ये 10 की पावर 5 में से 1 घट जाएगा, 10 की पावर -4 बचेंगे, और ये 4 से ये 4 कैंसिल। C बराबर 44.25 गुणे 10 की पावर 12 में 2 घट गए, तो -10 बचे। तो C बराबर, ये पॉइंट एक अपनी तरफ लिया तो 4.4 गुणे 10 की पावर -9 फैरेड। ये धारिता निकला कि हम एक अंक पे ले रहे हैं, एक अंक ले रहे हैं क्योंकि ये 2 है, तो ये इस तरफ ले आएंगे तो ये पॉइंट इधर लाएंगे, तो 4.4 एक अंक तक ले रहे हैं। अगर कुछ कम ज्यादा होगा तो हम आपको समझा देंगे, लेकिन एक पॉइंट तक ले रहे हैं, पीछे की सारी चीजें छोड़ दो। एक तरफ अपनी तरफ लाए तो एक पावर प्लस की बढ़ेगी, यहाँ 10 माइनस की थी, एक घट गई, तो बचे इतना। C का मान कितना आया? 4.4 गुणे 10 की पावर -9। V का मान आया 2500, तो 2500। तो Q बराबर, तो इस 25 का गुणा करो, 2500 को हम लिख सकते हैं 25 गुणे 100। देखो 25 गुणे 100 कोई तो 2500 बनाए, तो 100 समझने के बाद 25 चौके 100, 0 हासिल आ गए अपने पास 10। 25 चौके 100 और 10 110, और ये एक अंक में दशमलव गुणे 10 की पावर ये -9, और इसके पास 100 बचा होगा तो वो 100 को 10 की पावर 2 लिख दो। समझो इस 2500 को मैंने क्या किया, 25 से गुणा कर दिया, 2500 के 100, 0 हासिल आ गए 10, 2500 के 100 110। ये जो 100 बचा होगा, 2500 था, 25 से गुणा किया तो 100 बचा होगा, 100 को हम 10 की पावर 2 लिख देंगे, ये 10 की पावर 9। Q का मान 110 गुणे 10 की पावर 9 में से 2 गए 7। तो Q बराबर, ये पॉइंट 0 है, यहाँ पर 1 2 2 एक अंक इसका लेते हैं, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा अपने पास 1.1 गुणे 10 की पावर -6 कूलम। ये एक अंक इधर ले आया तो 11.0 है, 11.0 गुणे 10 की पावर -6 कूलम। अब मैच कर लेते हैं आंसर इसका थोड़ा सा। तो 1.1 गुणे 10 की पावर -5 कूलम दे रहे हैं। देखो अगर हम एक और किसका लाए तो 5 भी आ जाएगा। कैसे? देखो ये एक 2 अंक किसका लो तो 1.1 आएगा,
तो 2 पावर अपनी तरफ 2 अंक लाए तो 2 पावर प्लस की बढ़ेगी, यहाँ 7 माइनस की तो 2 घट जाएंगे तो बचेंगे 5 कूलम। ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। और आई होप कि ये क्वेश्चन आपको मज़ेदार तरीके से आपको समझ में आया होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा जा रहा है एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता संधारित्र की प्लेटों का व्यास 8 सेंटीमीटर है। तो प्लेटों का जो व्यास है डी वो है 8 सेंटीमीटर। समांतर प्लेट संधारित्र के लिए है ये, समांतर प्लेट संधारित्र के लिए डी का मान 8 है तो ए का मान आर का मान कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। आर का मान कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। यहाँ पर समझ गए तो आर का मान आ गया 4 × 10⁻² मीटर। सेंटीमीटर को मीटर बदल लिया। देखो जो समांतर प्लेट है उसका व्यास 8 है तो त्रिज्या कितनी होगी 4, आर मान लिया त्रिज्या को। आगे कह रहे हैं प्लेटों के बीच वायु भरी है। यदि इस संधारित्र की धारिता मतलब इस समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता 100 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले की धारिता के समान हो, तो गोले की जो त्रिज्या है, गोले की त्रिज्या ए बोलेंगे इसको, ये कितनी है 100 सेंटीमीटर। तो 100 सेंटीमीटर क्या लिख सकते हैं 1 मीटर। इसकी धारिता इस वाले की धारिता के इक्वल है। हम लोग बोल सकते हैं कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता बराबर गोले की धारिता। देखो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होती है ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। गोले की धारिता क्या होती है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। ये पाई से ये पाई अभी ना काट कर रुको, अभी दिखा दें यहाँ पर। पहले ए नहीं पता है मुझे, लेकिन क्षेत्रफल त्रिज्या पता है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर। और आगे कितना है एप्सिलॉन नॉट, ये नीचे डी, ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। पाई से ये पाई कैंसिल, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, ये बचा आर स्क्वायर अपॉन डी। आर स्क्वायर अपॉन डी इधर कितना है 4a, ये आ जाएगा आर स्क्वायर अपॉन डी और इधर 4a। ये डी बटे में इधर आएगा तो गुणे में हो जाएगा, इधर बचेगा आर स्क्वायर। तो 4a इंटू डी, 4a इंटू डी, 4a के ये मल्टीप्लाई होगा, उधर बचा आर स्क्वायर। डी का मान निकालने हैं 4a इधर भेज दो, आर स्क्वायर अपॉन 4a। तो अब यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे तो d बराबर आर का स्क्वायर करना है तो r का मान कितना है अपने पास 4 × 10⁻², 4 × 10⁻²। स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, ये 4 है। a का मान कितना है यहाँ पर a का मान है 1, तो d का मान आ गया। इसको हम 2 बार लिख देंगे 4 × 10⁻², 4 × 10⁻², 2 बार लिख देते हैं। स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार लिखना। नीचे कितना है 4, तो 4 से 4 कैंसिल, तो d बराबर 4 गुणे ये 10⁻² और वो 10⁻², मीटर आएगा ये ऐसे। तो d बराबर देखो ये 10⁻² नीचे 1 आया होगा तो सोचो नीचे 1 है तो 4, ये जो माइनस की 2 है इसको हम नीचे ले आएंगे तो ऊपर केवल 1 बचेगा 10⁻² मीटर, ये 10⁻+2। तो d का मान आ गया 4 और ये 10⁻² मीटर को बोलते हैं सेंटीमीटर। -2 हटाएंगे सेंटीमीटर ले आएंगे तो सेंटीमीटर लिखेंगे, और 10⁻² का मतलब 100, तो ये से इससे भाग कर देंगे तो कितना आएगा 0.04 सेंटीमीटर। ये रहेगा आंसर। 100 से भाग करेंगे 0.04, 2 अंक में दशमलव आ जाएगा, 2 0 है तो 2 अंक में दशमलव आ जाएगा। ये तुम सोचो जैसे मेरे पास 1 सेंटीमीटर होता है, मीटर बदलने के लिए 1 × 10⁻² मीटर बन जाता है, तो -2 मीटर हटाएंगे तो 10⁻² मीटर हटाएंगे तो क्या बन जाता है सेंटीमीटर। वही बना दिया मैंने यहाँ पर ये चीज़, तो 4 और इसको बना दिया सेंटीमीटर। ये -2 तो नीचे आएंगे +2 और 100 भाग करेंगे कितना। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको आया होगा। स्क्रीनशॉट लो, फिर क्वेश्चन नंबर 18 में पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आप पढ़ो ध्यान से। उसमें कहा है एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 2 मीटर स्क्वायर है। तो जो क्वेश्चन नंबर 18 प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल है 2 मीटर स्क्वायर। आगे कहा जा रहा है प्लेटों के बीच की दूरी 2 mm है। स्मॉल डी का मान है 2 mm। इसको चेंज कर लो 2 × 10⁻³ मीटर। मिलीमीटर को मीटर बदलने के लिए 10⁻³ से गुणा करते हैं। प्लेटों के बीच निर्वात है। इन प्लेटों के बीच 10,000 वोल्ट का विभवांतर स्थापित किया जाता है, 10,000 वोल्ट का। तो क्वेश्चन ये कहा जा रहा है संधारित्र की धारिता C का मान और संचित आवेश Q का मान, प्रत्येक प्लेट पर आवेश की गणना करो, दोनों चीज। तो C बराबर पहले निकाल लेते हैं। C का मान कैसे निकालेंगे A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D से। तो C बराबर A का मान कितना है 2, एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 × 10⁻12। D का मान कितना है 2 × 10⁻³
ये 2 से 2 कैंसिल, तो सी का मान आ गया 8.85 गुणे 10 की पावर -12। ये माइनस के 3 ऊपर जाएंगे तो हो जाएंगे प्लस के 3, तो सी का मान 8.85 गुणे 10 की पावर 12 में से 3 घट जाएंगे तो बचेंगे -9 फैरेड। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब इसके सेकंड नंबर पे पढ़ते हैं जिसमें कहा गया है आवेश निकालने के लिए। तो Q बराबर कौन सा फॉर्मूला लगा लेंगे हम लोग, CV का। तो यहाँ पर हल कर देते हैं, Q बराबर CV से इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। देखो कितना बनेगा, Q बराबर C का मान कितना निकला है 8.85 गुणे 10 की पावर -9, और ये बचा V का मान कितना है, ये 10,000। 1 2 3 4, Q बराबर 8.85 गुणे 10 की पावर -9। इसको हम लिख सकते हैं 10 की पावर 4, क्योंकि 1 2 3 4 1 क्या के 4 0, तो 10 की पावर 4 बन जाएगा। Q बराबर 8.85 गुणे 10 की पावर 9 माइनस के 4 10 घटेंगे 5 बचेंगे कूलम। ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको आसानी से समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ते हैं। इसमें कहा गया एक समांतर प्लेट वायु संधारित है 60 सेंटीमीटर गुणे 40 सेंटीमीटर नाप की धातु की 2 आयताकार चादरों से बना है। देखो आयताकार चादरों से बना है तो ध्यान से समझना। जैसे मान लो ये एक आयताकार चादर है, इससे मिलकर बना है, तो 60 ये है और 40 ये। तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, लंबाई गुणे चौड़ाई से। तो एरिया कैसे निकालेंगे, 60 सेंटीमीटर गुणे 40 सेंटीमीटर। तो ए कितना आएगा, 4 जगह 24 और 2 जीरो लग जाएंगे, और सेंटीमीटर सेंटीमीटर मिलकर सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ए बराबर आ गया 2400 गुणे सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदलने के लिए 10 की पावर -4 से गुणा कर दिया। ये बन गया प्लेटों का क्षेत्रफल। चादरों के बीच की दूरी 4 mm है। जो दो चादर है मान लो ऐसे, ये तो इनके बीच की जो दूरी है d, ये है 4 mm। इसको क्या लिखेंगे, 4 गुणे 10 की पावर -3 मीटर। आगे कहा जा रहा है और उनके बीच 60 गुणे 10 की पावर 4 सेंटीमीटर 4 mm नाप की एक विद्युत रोधी प्लेट रखी। वही जो प्लेट डी है, इतनी भरी दूरी पर क्या भरा है, एक प्लेट रखी है, वो विद्युत रोधी प्लेट रखी है जिसका परावैद्युतांक 7 है। अब ऐसे कह रहे हैं कि इतनी मोटाई की एक प्लेट रख दी जाती है यहाँ पर, और इसका परावैद्युतांक कितना है, K का मान 7। तो फिर आगे ये कहा जा रहा है कि इसे इस संधारित्र को 200 वोल्ट पर आवेशित करने के लिए कितने वोल्ट पर, 200, कितने आवेश की जरूरत पड़ेगी। Q का मान हमसे पूछा जा रहा है, Q का मान पूछा जा रहा है। तो देखो Q बराबर होता क्या है, पहले आप तो फॉर्मूला याद रखो ताकि हमें पता चले कि हम क्या निकालने वाले हैं। Q निकालेंगे तो CV की जरूरत पड़ेगी, Q बराबर CV। आप मुझे ये बताओ, जब Q बराबर CV लगाएंगे तो C की पहले जरूरत पड़ रही कि नहीं, तो यहाँ पर पहले क्या निकालेंगे, C। तो लिखते हैं समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता की धारिता। अब C बराबर फॉर्मूला क्या होता है, A epsilon naught K अपॉन D। C A का मान कितना है, 2400 गुणे 10 की पावर -4। एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 गुणे 10 की पावर -12। K का मान कितना है, 7। और ये जो D का मान है वो है 4 mm, 4 गुणे 10 की पावर -3। तो 4 छंगे 24, 600 आ गया। तो C का मान आ गया 600 को हम लिखेंगे 6 गुणे 100, क्योंकि 100 को गुणा 6 में करेंगे तो 600 हो जाएगा। ये गुणे 10 की पावर -4 है, और ये 10 की पावर -3 ऊपर जाएंगे तो +3, और ये 10 की पावर -12, और ये अब लिख दो 8.85 गुणे 7, ये निकल आएगा। तो C का मान देखो 6, ये एक साथ लिख रहे हैं, 6 गुणे 7 गुणे 8.85 गुणे इस 100 को लिखेंगे 10 की पावर 2, ये 10 की पावर 12 और 4 मिलकर 16 माइनस की, और ये 10 की पावर 3 प्लस की। तो C बराबर देखो ये 2 प्लस की 3 प्लस की 3 2 5 प्लस की 16 घट जाएंगे 21 बचेगा। तो 6 गुणे 7 गुणे 8.85 गुणे 10 की पावर 5, 16 में से 5 घटाएंगे 11 बचेंगे फैरेड। इसको हम गुणा नहीं कर रहे हैं अभी फिलहाल, क्योंकि मुझे इतनी खास जरूरत नहीं। इसकी जरूरत क्यों की है मुझे, क्योंकि क्वेश्चन में ये कहा गया था कितने आवेश की जरूरत है, कितने आवेश की जरूरत है। तो ये हम लिखा रहने देंगे इतना ही, बस अब यहाँ से अपना काम हो जाएगा। अब लिखेंगे अपना आवेश Q बराबर CV से, ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है था इसका प्रयोग करेंगे। Q बराबर
सी का मान कितना है 6 गुणे 7 गुणे 8.8 5 गुणे 10 की पावर माइनस के 11 गुणे v का मान कितना है 200। तो 200 तो 2 गुणे 100 लिख दे रहे हैं, एक बार लिख देते हैं हम 200 पहले। तो q का मान आ जाएगा 7 का गुणा करो इसमें, 7 पने 35 और 7 अटे 56, 56 के बाद और 3 56 3 59 हासिल आ गए 5 और 7 अटे 56 56 5 61 और ये गुणे में आ गया 6, एक 2 अंक में दशमलव यहाँ लगा दो। ये 10 की पावर माइनस 11, इसको हम तोड़ देंगे 2 गुणे 100 में। तो क्यू बराबर देखो 6 का गुणा करो, 6 पंचे 30 के 0 हासिल आ गए 3 और 6 आने के 54 54 3 57 57 के 7 हासिल 5 6 के 6 5 11 के 1 हासिल आ गए 1 और 6 के 36 1 37, 2 अंक में दशमलव यहाँ लग जाएगा गुणे 10 की पावर ये माइनस 11 और इस 100 को लिख देंगे 10 की पावर 2 और ये बचा 2। तो q बराबर आ जाएगा 371.7 गुणे ये 2 लिख लेंगे गुणे 10 की पावर 11 में से 2 घट जाएंगे माइनस के 9। तो q का मान आ गया, गुणा करो 2 सत्ते 14 की 4 दशमलव 2 1 के 2 1 हासिल 3 2 सत्ते 14 की 4 हासिल आ गया 1 2 3 6 1 7 और गुणे 10 की पावर माइनस के 9। q बराबर देखो यहाँ से ये पॉइंट 1 2 2 अंक अपनी तरफ लेकर आते हैं तो 7 3 अंक लेंगे 1 2 3 तो 0.743 4 गुणे 10 की पावर माइनस की 6 बचेंगे 1 2 3 3 अपनी ओर लाए तो 3 पावर प्लस के बढ़ेंगे 9 माइनस के घट जाएंगे 3। क्यू को मान इसको हम ये कूलाम में 10 की पावर माइनस 6 को क्या लिखते हैं माइक्रो, तो 0.74 ये सब छोड़ देंगे और आगे लिख देंगे माइक्रो कूलाम। ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर, ये भी करेक्ट है, 0.7 भी याद रहा है तो आंसर मैच कर जाएगा। 0.74 माइक्रो कूलाम आ रहा है तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आई होप कि ये सारे के सारे क्वेश्चन आज के समझ में आए होंगे। तो अब आज के बाद जो क्लास होगी वो क्वेश्चन नंबर 20 से स्टार्ट होगी। तब तक के लिए आप वेट करिए और सारे कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो रहे हैं तो सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें, लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।